आजादी का 75 साल हो गया। तो अब तो आपकी राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से, उम्मीद है कि मांग मान ली? बिल्कुल उम्मीद है उनसे, वो हो भाषा भी बोलती हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटी को लेके वेस्टर्न उड़ीसा में काफी SC ST OBC पॉपुलेशन रहते हैं। इंटरनल कॉलोनियलिज्म हमारे सर के ऊपर थोप दिया गया है। मलकानगिरी और आम लोग कैसे मीडिया से कट गए हैं और मीडिया का सरोकार कहाँ है, मैं आपको रोज दिखाता हूँ। मैं फिर आज जंतर मंतर पर हूँ। आज 8 अगस्त है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सोचिए। और जंतर मंतर पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में 2-3 प्रोटेस्ट चल रहा है। एक प्रोटेस्ट है मुंदरई इन एवेंट शेड्यूल कास्ट के लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तेलंगाना से लोग आए हुए हैं, जन जागरण अभियान चल रहा है, तो लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। आदिवासी समाज के लोग हैं भोजपुरी संविधान को लेकर, लेकिन ये सब खबरें जो हैं आपको मीडिया में नहीं मिलेगी। और ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से। क्या डिमांड है आप लोग की? हम लोग का होल लैंग्वेज का 8 शेड्यूल में शामिल किया जाए। उड़िया नहीं, हमारा होल लैंग्वेज। अच्छा, आप ट्राइबल हैं? यस। तो ट्राइबल राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीधर सिंह है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग ये है कि आदिवासी भाषा हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये होने से हमको लगता है ये हमारी आइडेंटिटी बचेगी, हमारा शिक्षा में बेहतरी होगी, हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये संवैधानिक स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग तो धर्म तो बच रहा है, हिंदू धर्म में ही हैं आप लोग, तो अभी सब नया नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाषा की कर रहे हैं। हो भाषा की, धर्म का कहाँ बोला हमने? तो धर्म को लेकर भी कोई विवाद है? वो हम नहीं बोलना चाहते। आदिवासी लोग कह रहे हैं कि पूछिए, जितना पूछना है शंभू जी, हम बोलने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या फायदा होगा आदिवासी समाज को? आदिवासी समाज का सबसे पहला ये है कि आइडेंटिटी बचेगा। दूसरा ये है कि हो भाषा में पढ़ाई होगा तो हो के जो बच्चे हैं जो मातृभाषा बोलते हैं, हो भाषा बोलते हैं, जिनको दूसरी भाषा समझ में नहीं आता, तो वो पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई का जो स्तर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, उसमें हो लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो अब तो आपकी राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से, उम्मीद है कि मांग मान लीजिए? बिल्कुल उम्मीद है उनसे, वो हो भाषा भी बोलती हैं। तो एक सवाल अब धर्म पर भी ले लीजिए। लगातार ट्राइबल लोग यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरना कोड हम चाहिए, हम हिंदू धर्म में नहीं है। नहीं, उस पर आप बाद में कभी लीजिएगा, हम बताएंगे। ऐसे क्या राय है? आज नहीं है। आज हमारा संगठन की ओर से हम लैंग्वेज धर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, वैसे एक मुकम्मल राय क्या है? आदिवासी समाज हिंदू बने रहने की दूसरी जगह पे बैठे ही हम लंबे से आपसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में हम सिर्फ भाषा के लिए आए हैं और भाषा की ही बात रखेंगे। चलिए, तो ये आदिवासी समाज के लोग हैं और अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसको चाह रहे हैं कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो, उससे फ़ायदा होगा कि उसको मान्यता मिल जाएगी। तो ये आदिवासी समाज के लोग हैं। यहाँ कुछ और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। दिया दिलासा दिया न प्यार, बस करो हो भाषा को दरकिनार। ये भाषा को लेकर है और बड़ा प्रदर्शन है। और देखिएगा, सोचिए, आदिवासी समाज के लोग हैं, धर्म को लेकर भी ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें सरना कोड चाहिए, इसलिए मैं वो सवाल कर रहा था। खैर, उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद एक दूसरा प्रदर्शन भी चल रहा है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये लोग दक्षिण भारत से आए हुए हैं, इन लोग की क्या डिमांड है वो भी समझने की कोशिश करूंगा। और आदिवासी समाज अब राजनीति समझने लगा है, खेल। ये देखिए क्या डिमांड है आप लोग? हमारा सेपरेट स्टेट डिमांड है। उड़ीसा स्टेट का वेस्टर्न उड़ीसा जो है वो का काफी रीजनल डिस्पैरिटी है। तो रीजनल डिस्पैरिटी को लेके वेस्टर्न उड़ीसा में काफी SC ST OBC पॉपुलेशन रहते हैं। नवीन पटनायक सरकार ने उनको पूरा नजरअंदाज करके रखा है और सालों से, जब से बना है 1935 से, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सारा जो प्रोजेक्ट है, सारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज है, सारा पूर्व उड़ीसा को लेके दे रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, सारा पूर्व उड़ीसा में जाके बन रहा है। उड़ीसा में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसको कौशल स्टेट चाह रहे हैं। हम कौशल स्टेट इसीलिए चाह रहे हैं सर, आजादी का 75 साल हो गया, अंग्रेज चले गए, कॉलोनियलिज्म चला गया, वो एक्सटर्नल था, लेकिन इंटरनल कॉलोनियलिज्म हमारे सर के ऊपर थोप दिया गया। कैसे? गड़जात एरिया जो है, कोसल एरिया जो बोलते हैं, हम उड़िया नहीं हैं, हमको जबरदस्ती लिया गया।
उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए थे उड़ीसा का हरे कृष्ण महताब। और आप क्या कह रहे थे, SC ST OBC मतलब ज्यादा सुनिए उड़ीसा का जो लोग हैं। पॉपुलेशन है, उड़ीसा का जो पॉपुलेशन है 95% पॉपुलेशन SC ST OBC को है, मूल निवासी SC OBC है। वेस्टर्न उड़ीसा का अगर देखा जाए तो SC ST पॉपुलेशन अराउंड उड़ीसा में 42% है और बैकवर्ड करके रखा गया है। वहीं पे जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो राजनेता हैं, वो उड़ीसा में कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है। कभी नहीं नहीं बने हैं। कौन? ये गिरधार गोमांगो बने हैं, गिरधार गोमांगो गोवा ट्राइबल थे, बिस्वाल थे, हेमानंद बिस्वाल थे, बने हैं, लेकिन वो दबाव में है ना, ब्राह्मणिज्म रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं आप लोग? रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन छोड़िए सर, एक चीज है, उड़ीसा जो पॉपुलेशन 4 करोड़ है, कोस्टल उड़ीसा 2 करोड़, वेस्टर्न उड़ीसा 2 करोड़, वो 2 करोड़ में सिर्फ 37 MLA सीट दिया गया। मतलब ये लोग असेंबली में जाके हाथ पैर अगर उठाएंगे और काउंट करेंगे फिर भी नहीं होगा। इसीलिए रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हमारा इलाका का जो आदिवासी, मुझे समझने दीजिए, देखिए वहाँ डिस्प्लेस होते हैं। बीजू जनता दल की अभी सरकार है, नवीन पटनायक की बड़ी अच्छी छवि मानी जाती है। उससे पहले उनके पिताजी भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस लंबे समय तक राज की है, उसके बाद कांग्रेस से ही टूटे हुए लोग बीजू जनता दल के हैं। आरक्षण कितना % है अभी वहाँ ओबीसी आरक्षण 27% लागू नहीं है, नहीं लागू। कितना % मिल रहा है? उनका अराउंड 30 या 40% है। 17 ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है फिलहाल, नहीं है। उड़ीसा में OBC रिजर्वेशन ही नहीं है, ओनली SC ST का है। SC कितना? हमारा मामला है ये SC ST। अरे मैं आऊंगा भाई, आऊंगा, रुके ना, मुझे समझने तो दीजिए ना, मैं आऊंगा आपके स्टेट पर। We don't want to get separated in the name of caste or creed or all these things. We want KOSAL only. हमारे SC ST OBC का लिए नहीं है। We 2 crore people have been neglected. Actually we people are totally in a princely state. मैं ये कह रहा हूँ, मैं मान लिया आपकी बात, तो जो नया स्ट्रक्चर होगा स्टेट का, उसमें क्या रिजर्वेशन सिस्टम होगा? हम सब कोसली हैं, कोई SC ST OBC वाला नहीं है। We are कोसली and we are ones. We demand कोसल से, में रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। पहले कोसल होने दो, अपना एक तो स्टेट तो बीजेपी के लिए ज्यादा, अगर राज बचता है, बीजेपी की कोशिश होती है कि उन राज्यों में तोड़ दिया जाए जहां उसकी सरकार नहीं है, ताकि उसकी सरकार आ जाए। तो जो कौशल राज होगा वहाँ ज्यादा किस पार्टी का प्रभाव रहेगा? कांग्रेस, बीजेपी? कौशल एरिया में बीजेपी है, बीजेपी है, और बीजेडी हमारे एरिया में नहीं है, और इसीलिए नहीं है, वही का कारण है। बीजेडी इसीलिए नहीं पा रहे हैं कि हमको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है 147। अगर मान लीजिए अलग स्टेट बनता है तो आप लोग किसको चुनेंगे? अलग पार्टी बनाएंगे? हमारा कौशल का अपना राज होगा, यहाँ कोई बीजेपी कुछ नहीं, अपना कौशल हो जाए। कौन सा दल आएगा? कौशल राज मुक्ति मोर्चा। कौशल राज मुक्ति मोर्चा। कौन है उनके नेता? KMM हमारा 7 कन्वेनर है, 7 कन्वेनर है। क्या नाम है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। पहले ओलिगोक्रेसी था, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं था, डेमोक्रेसी का ओलिगोक्रेसी का। मुझे वो 7 नेताओं का नाम बताइए। 7 नेता का नाम इतने लंबे हैं। सुशील गुरु है, सुभाष आचार्य है, डिंगर कुमार है, लक्ष्मी वरिया है, ऐसे 7 है। सागर दास प्रेसिडेंट है। कौशल मुक्ति मोर्चा बनाना चाहते अपने आप। हम खुद राज करेंगे। हमारा कितना जिला होगा उसमें? अभी 11 है। लेकिन जो ट्राइबल एरिया है मालकानगिरी, वो लोग भी चाहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन से हमको बचाओ, कौशल राज में मिलाओ। ये लोग बोल चुके हैं, मतलब अभी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट का ये जो लड़का लोग ये नारा नहीं दे रहे हैं, ये नाराजगी जता रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब को कितना % रिजर्वेशन है उड़ीसा में? शेड्यूल ट्राइब में अराउंड है, उनका परसेंट जो है अराउंड 12% है रिजर्वेशन। 12%? हाँ। और शेड्यूल कास्ट को 15 अराउंड। तो ये जो 7 लोग की टीम है, इसमें SC ST OBC है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे अभी OBC SC लीड कर रहा है। We want coastal state. Only we want coastal state. तो ये भी एक, देखिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जो राजनीति हो रही है वो किस तरह से हो रही है। सोचिए, लगातार बीजेपी की कोशिश होती है, जिन राज्यों में वो खुद नहीं जा सकते हैं उस राज्यों में वो छोटी पार्टियां बनाते हैं। ये भी एक मुद्दा। और आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तेलंगाना यहाँ की खबरें, आपको जंतर मंतर पर क्या चल रहा है ये देखिए। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ आए हैं, और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। ये तो हमेशा खबरों से कटे ही रहते हैं। क्यों आप लोग आए हैं यहाँ जंतर मंतर? क्या डिमांड है? हम लोग आर्टिकल 240 इम्प्लीमेंट कर आए हैं। हम लोग आर्टिकल 244 244A
240 क्या है उसमें आर्टिकल में? मतलब ऑटोनोमस स्टेट विद इन स्टेट। आपको अलग राज्य चाहिए? अलग नहीं, स्टेट से लेके आसाम का अंदर ही रहेगा, स्टेट विद इन स्टेट। कहाँ, किस इलाके से हैं आप लोग? आसाम कार्बी आंगलोंग जिले से। कार्बी आंगलोंग से आए हैं? कार्बी आंगलोंग से आए। हाँ। तो आप लोग मतलब जो संविधान में प्रावधान है 243 240 क्या है उसमें प्रावधान, उससे क्या फायदा होगा आप लोग को? हम लोग को डेवलप होगा, हम लोग को कला संस्कृति डेवलप होगा, प्रोटेक्शन होगा, अपने सिख शेड्यूल जितना है सब प्रोटेक्शन होगा। तो आप लोग ट्राइबल हैं? ट्राइबल है हम लोग, ट्राइबल। तो अलग से जो संविधान में जो प्रावधान आप लोग के अलग ऑलरेडी था उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है अभी तक भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग बार ढाना मांग कर आया है। कितनी आबादी है असम में ट्राइबल की? 44% जैसे हम लोग ट्राइबल है। सोचिए वहाँ 44% ट्राइबल है और ब्राह्मण समाज के लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो ये मैं तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जंतर मंतर पे हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं और इनको तो कंसीडर ही नहीं किया जाता है। आदिवासी हैं ये असम के और इस देश में ट्राइबल लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उनके शिक्षा एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ। लगातार देखिए उड़ीसा के ट्राइबल थे, अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। नागालैंड, ये असम से लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। धरना लिखा हुआ है इन्होंने जंतर मंतर, ये लिखे हैं कि प्रोड्यूस ए ड्राफ्ट बिल इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों से समझने की कोशिश भी करेंगे कि आर्टिकल क्या है 244 और व्हाट्स योर गुड नेम। तो ये 244 ये आर्टिकल क्या है? मैं ये जो हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट है वो बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं किया है। वो हम लोग चाहता है कि जल्द से जल्द पूरी कर दे। तो ये संविधान में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 244, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है 244। क्या फायदा होगा? यहाँ को हमारा कला संस्कृति भाषा उसको सुरक्षित करने के लिए ये हमारी मांगे है और ये मांगे पिछले 37 ईयर से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें आशा है कि एनडीए सरकार के द्वारा ये हमारे मांगे पूरे हो जाएंगे। कितनी आप लोग कितनी आबादी है ट्राइबल की? हमारे आबादी देखिए हम लोग कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ दोनों पहाड़ी जिले हैं। दोनों पहाड़ी जिले मिलकर ये हमारे मांगे हैं। लेकिन हमारे भौगोलिक रूप को देखा जाए और हमारे जनसंख्या को देखा जाए तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट से भी ज़्यादा है। तो उसी को लेके हमारे ये डिमांड है और ये मांगे पूरे होने के बाद हमारी जो कला संस्कृति हमारे भाषा वो सब सुरक्षित होंगे, ये हमारी आशा है। और कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के जनगण का यही आशा है। तो ये लोग असम से हैं और 40% से ज़्यादा आबादी ट्राइबल की है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण बन जाता है। तो ये लगातार अवेयरनेस आ रही है। नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं, कार्बी आंगलोंग जिले के हैं और संविधान में इसके लिए प्रावधान है 244A। मैं आज जाके देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा। बड़ा देश है, बहुत सारे डिमांड्स हैं, लेकिन टीवी अखबार सोचिए किस तरह से खबरों से कट गया है और उसकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नागालैंड से लोग आए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी और सोचिए इस देश में आदिवासी समाज के लोग लंबे समय तक अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन टीवी अखबार में इसके लिए कोई जगह नहीं है। नेशनल दस्तक की कोशिश है। वैसे तमाम खबरें जो आम लोगों की खबरें हैं, जो इस देश के शोषित वंचित समाज की खबरें, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये जंतर मंतर की आज की खबरें थी सारी जो मैं आपको दिखा रहा था। फिलहाल टीवी अखबार में इन खबरों के लिए जगह नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।